हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। आज आप लोग देखेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 8, ठीक है, और ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20। बताया जा रहा है इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर प्रूव दैट द सम ऑफ हिस्टेरियल एंगल इज फॉर्म इज इक्वल टू 4 राइट एंगल। मतलब प्रश्न नहीं कह रहा, समझेंगे। जो साइड ऑफ ट्रायंगल है, देखें ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए बी सी ट्रायंगल है कि नहीं है, हाँ ट्रायंगल है ना। जो इसके साइड है इसको क्या किया जाए, प्रोड्यूस में क्या होता है, बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके इस साइड को इधर बढ़ा दिया गया, इस साइड को इधर बढ़ा दिया गया, और इस साइड को इधर बढ़ा दिया गया, ठीक है। प्रोड्यूस इन ऑर्डर प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है सम ऑफ हिस्टेरियल एंगल। हिस्टेरियल में क्या होता है, बाहर का एंगल। तो बाहर का एंगल कहाँ बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, और एक यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये तो बन रहा है। तो जो हिस्टेरियल एंगल है वो इक्वल है किसके बाबू, 4 राइट एंगल के। 4 राइट एंगल मतलब 90 × 4 इक्वल टू कितना हो गया, 360। ये 360 के बराबर हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। अब देखना आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बी सी साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रोड्यूस टू डी, ठीक है। मतलब हमने BC साइड को, ट्रायंगल ABC के BC साइड को क्या कर दिया, D तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बना, कौन सा एंगल, ACD, देख रहे हैं ना, ACD। कौन सा एंगल बना बाबू, ACD। जो एंगल ACD होगा, ये जो एंगल होता है, आपसे चर्चा करना चाहेंगे, समझिए। आपको पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। ये जो एंगल होता है, यहाँ का एंगल बहुत ध्यान देना, यहाँ का जो एंगल बनेगा, ये यहाँ के एंगल और यहाँ के एंगल दोनों के सम के बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जितना आएगा इतना भी वहाँ पे बराबर होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे 50 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 + 60 इक्वल टू 110। तो ये कितना डिग्री बनेगा, 110 डिग्री। यही कहने का मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ए और एंगल बी के। क्या लिखेंगे, एंगल ए और एंगल बी के। रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा, लिखेंगे हिस्टेरियल एंगल ऑफ ट्रायंगल, हिस्टेरियल एंगल ऑफ ट्रायंगल हिस्टेरियल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर, लिखना अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्या बोले, हिस्टेरियल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब समझ आएगा, एंगल ACD किसके बराबर, एंगल A + B के बराबर हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे कौन सा बनेगा एंगल, बताएं, एंगल कौन सा बनेगा, EAF। ये किसके बराबर होगा बाबू, इक्वेशन 1 मान लें। ये किसके बराबर होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, B और C के। इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब आप देखेंगे कौन सा एंगल अब बचा, ये लिखेंगे CBF। कौन सा एंगल लिखेंगे, एंगल CBF। ये किसके बराबर होगा बाबू, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ए और सी के, होगा कि नहीं होगा।
इसको छोड़ के ये दोनों, एंगल ए प्लस एंगल सी, इक्वेशन थर्ड। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। हमने इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी प्लस ई ए एफ प्लस सी बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी दिया यहाँ पे, एंगल ए प्लस बी, देखना वीडियो में पूरा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस सी। ठीक है, अब देखेंगे बाबू यहाँ पे एंगल ए दो बार दिया तो क्या लिखेंगे, 2 एंगल ए और 2 एंगल और 2 एंगल सी। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब क्या सम ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये जो 360 है ये क्या इक्वल है, क्या 4 राइट एंगल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू राइट एंगल, या 90 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये किसके बराबर, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई ए एफ प्लस सी बी एफ। ठीक है, इसको नोट कर लें, बस यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 21, इन द डिवाइन फिगर सो डैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब देखेंगे सबसे देखें फिगर, देखें यहाँ पर, देखो बाबू एक फिगर ऐसे दिया, ठीक है, और आप इसको ऐसे के नीचे से एक और ट्रायंगल बना लेंगे, और कर आए यह देखें एंगल ए, यह बी, इसको सी, इसको डी, ई और एफ। अब देखो बाबू हमें प्रूव करना क्या, इन सबको ऐड करने पे कितना होगा, 360 डिग्री। सबसे इजी प्रश्न यही है। अब देखिए आप ट्रायंगल एक बन रहा है क्या, इन ट्रायंगल डी एफ नहीं बी डी एफ, बोले बी डी एफ ट्रायंगल देख रहे हैं, ये बी डी एफ ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, कहेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो गया। और ये आपको ट्रायंगल कौन बन रहा है, ए सी ई, तो कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, 2। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट्स। अब एंगल देखें बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू, अब देखें इधर वाला इस साइड पूरा ऐड कर लिए, अब इधर वाला इक्वल टू के इधर वाला देखें 180 प्लस 180 180 प्लस 180। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे क्रम से। देखें एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बस ये सबसे इजी प्रश्न नोट कर लें। आप लिख लेंगे यहीं पर नीचे लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, नोट करें, उसके बाद 22 पर आ जाए आप लोग। हाँ अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर, ध्यान देंगे, हाँ ठीक है लाइन समझेगा। इन द गिवन फिगर ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, देखिए ए एम
AM जो है वो परपेंडिकुलर किस पे, BC पे, मतलब BC पे परपेंडिकुलर में यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, बस करना। एंड AN जो है बाबू, हाँ सब लिख रहे हैं, समझो ना, यहाँ पहले प्रश्न को समझो। AN इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AN जो है आपका A और AN ऐसे आ रहा है, समझो। AN जो है बाबू वो बाइसेक्टर है, मतलब समझेगा बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, यह एंगल और यह एंगल क्या करेगा, दो भागों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, AN। और कह रहा इफ एंगल ABC 70 दे दिया और ACB कितना दिया बाबू, 20 डिग्री से दिया। तो फाइंड करना MAN हमें बस इतना डिग्री पता करना है। ठीक है, अगर आपसे कहें बाबू, ध्यान सुन रहा, इन ट्रायंगल ABC तो कहेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल A हमको आपको मालूम नहीं है, एंगल B कितना दिया, 70। हाँ बाबू एक मिनट रुक जाए, बस छुट्टी कर रहे हैं। एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, 180 माइनस ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, -90। तो एंगल A इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब आपका एंगल A कितना हो गया, 90 डिग्री। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान देना। अब ये कर रहा है एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे AN इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब दो पार्ट कौन होंगे, एंगल BAN कहेंगे, एंगल BAN इक्वल टू NAC। ये दोनों कितना होंगे बाबू, एंगल A/2 होंगे कि नहीं होंगे, बाइसेक्ट आधा होगा कि नहीं होगा। ये कितना दिया है, आप लिख सकते हैं एंगल A कितना दिया, 90 में से 2 जाए कितना हो जाएगा बाबू, 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं यार, मतलब एंगल BAN आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45, ये पूरा कितना हो जाएगा 45, ये कितना होगा 45। अब आपसे हम कहें, क्या आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं क्या, ABM, ठीक है, बस ABM। अब देखें बाबू यहाँ पे एंगल B कितना दिया है, प्लस एंगल M प्लस कौन सा एंगल बनेगा, ABM में एंगल BAM बनेगा नहीं बनेगा, बोलो अंश, बोलो जल्दी, अंश नहीं आज, अंकित समझ आ रहा है यहाँ तक। अब देखो B कितना दिया है 70 और M यहाँ पे कितना होगा, जल्दी बताओ, M पे कितना बनेगा 90 डिग्री, यही लॉजिक था यहाँ पे। प्लस एंगल BAM इक्वल टू 180 डिग्री, ये कितना देगा जल्दी बताओ, 160। एंगल BAM इक्वल टू कितना होगा जल्दी बताओ, 20 डिग्री हो जाएगा। हाँ उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब समझना बाबू, आपसे कहें एंगल जो BAN है आपका, BAN, ये जो आपका BAN जो है, ये पूरा एंगल BAM प्लस एंगल BAM प्लस MAN के बराबर है कि नहीं है। हाँ ये कितना दिया आपका 45 और BAM कितना दिया आपका, BAM कितना दिया आपका 20, और यही तो आपको फाइंड करना है MAN। देखिए यही पता करना ना, MAN कितना हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 45 में से हम 20 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 20 एंगल MAN कितना हो जाएगा 25। ठीक है, बस नोट कर लें यहाँ तक।
चलो देखें क्वेश्चन नंबर 23। इन द गिवन फिगर BAD, ध्यान देना, BAD पैरेलल EF के पैरेलल है। अब समझना कहाँ गया मार्कर, अब ध्यान दो बहु BAD देखो यही है ना BAD, समझना यहाँ पे समझा BAD, ये B है, यहाँ पे समझना A है, यहाँ पे D है, ठीक है, और एक लाइन है EF, समझना यहाँ पे E है और EF है, और एक लाइन ऐसे कट हट जा रहा है, ठीक है। यहाँ फोकस करो, और आपका यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 55। तो क्या एक लाइन जो है, एक करस्पॉन्डिंग लाइन नहीं, ये एंगल इस लाइन के एंगल के बराबर वक्त नहीं होगा, तो मार कर तोड़ देंगे, यह और यह करस्पॉन्डिंग है। तो क्या लिखेंगे आप जल्दी बताएं। लिखेंगे एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल टू अब सुनो, आप ये सब गिवन लिख लीजिएगा, समझो गिवन लिख लेना, ठीक है। ये सब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन, यहाँ से लेकर पूरा गिवन लिख लेना। अब AEF दिया 55, देखो AEF 55 हो गया, ACB दिया 20, समझना यहाँ पे। अब समझो ये आपका 55 हो गया ना। फाइंड करना क्या ABC, बहुत तुमको ये पता करना, ठीक है। तो लॉजिकली समझना इधर, और लॉजिकली ये समझो, आपको अभी तक पढ़ाते आए हैं क्या, यहाँ का जो एंगल होगा यह और यह इन दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो कह सकते हो कि एंगल DAC बराबर एंगल B प्लस एंगल C, यही होगा कि नहीं होगा। B मतलब क्या ABC, ए कितना दिया हो 55, एंगल ABC, C कितना दिया 25, C मतलब क्या दिया है ACB, तो आपका एंगल ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 55 में से 25 जाए कितना हो जाएगा, हाँ ABC कितना हो जाएगा बाबू 30 डिग्री। अब बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझा तो उसने दूसरा तरीका समझा दे रहे हैं। शांत रहो, बहुत ही एक और तरीका, शांत रहो। अब सुन लो इधर, अब शांत रहो। अगर बाबू आपसे कहें यहाँ पे 55 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, अब यहाँ पे कितना एंगल बन जाएगा, 180 में से 55 घटा सकते हो। यहाँ का जो एंगल बनेगा आप कह सकते हैं 180 माइनस 55, हाँ ये होगा कि नहीं होगा यहाँ का। तो कितना आ जाएगा बोलो जल्दी बताओ, 125 हो जाएगा तुम्हारा। तो ये 125 इसको मान लो, यही पता करना है इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ। अब वो देखेंगे इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 3 रेशियो 2 रेशियो 1। अब सुनो इधर, एंगल A एंगल B और एंगल C रेशियो कितना दिया 3 रेशियो 2 रेशियो 1। अब कहेंगे इन ट्रायंगल, सुनो ABC, तो क्या हो जाए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना जब बाबू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। एंगल A इक्वल टू कितना आ जाएगा तो 3x, B इक्वल टू C इक्वल टू x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 3 to 5 on 6x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा आपका। तो x इक्वल टू बाबू कितना हो जाएगा 180 अपॉन 6 से काटेंगे 30 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया 30। अब शांत रहे, एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पता, एंगल C कितना हो जाएगा आपका, एंगल C इक्वल टू बस x दिया ना, तो एंगल C कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। आपको फाइंड करना ECD, समझना बाबू
ECD, ये हमको पता करना, समझना, ECD पता करना पड़ेगा। और आपसे कह रहा है ये CD जो है, ये जो CD है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। AC पे से परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ये आपका कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। और एक लाइन जा रहा है कि नहीं जा रहा, इस लाइन पे सारे एंगल कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो कह सकते हैं 30 प्लस 90 प्लस कौन सा एंगल, एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 120 प्लस एंगल ECD इक्वल टू एंगल ECD इक्वल टू कितना, 180 माइनस 120। जो आंसर सही है, ठीक है। एक लास्ट प्रश्न 25 देख लो बस। हाँ वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 दिया, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू DE। देखें AB है आपका और DE आपका कौन सा, DE आपका ये, ठीक है। अब देखेंगे आपका ये दोनों पैरेलल हैं, कोई ऐसा लाइन कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, 50 डिग्री। तो ये एंगल इसके बराबर होता है कि नहीं होता, तो यहाँ भी क्या बनेगा, ठीक है। अब समझिए, अब लिखेंगे ये 50 किसके बराबर हो गया, एंगल CDE के। क्यों हो गया जल्दी बताएं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक है BD कौन सा आपको देखें, BD ये है ना, और कह रहा है FG ये है, इसमें कट करना है। देखो एक लाइन से कट कर रहा है, अगर ये 50 हो गया तो ये भी 50 होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये 50 तो ये भी 50 हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, एंगल CDE इक्वल टू EFG। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये भी 50 हो गया। अब सुनो, अब आपसे बाबू कह दें, अब ध्यान दीजिए इधर, आपसे कह दें हम ये क्या 50 प्लस x इक्वल टू 120 के बराबर होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताएं। ये बोले 50 प्लस x इक्वल टू 120 इक्वल होगा, क्यों होगा, आपको बताया ना, एक ट्रायंगल होता है, इसके स्ट्रियल एंगल जो होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है कि नहीं होता। हाँ, यहाँ पर हम ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, FEG की बात कर रहे हैं, FEG, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 में से आप 50 सब टेक कर लेंगे, 50 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आपका, x इक्वल टू कितना आ गया, 70 आ गया। अब y का मान निकाल सकते हैं क्या, अब y का मान चाहे y प्लस 120 कर लें वैसे निकल जाएगा, या ट्रायंगल कर लें ABC, मतलब क्या EFG, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब जैसे निकालना है कर सकते हैं, y प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, y प्लस 120 कितना होगा, 180 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 डिग्री। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। नोट कर लें बस।